अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह और आरएसएस के एक बड़े लीडर ने कहा है कि मुसलमान काशी, मथुरा, संभल की इन मस्जिदों को हिंदुओं के हवाले कर दे तो मसले का हल हो जाएगा। दूसरी खबर, भारत की दो बड़ी सियासी पार्टियों के ताल्लुक से ओवैसी साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको इसको देखना चाहिए। नाज़रीन, आप इस वीडियो को देखिएगा, दोनों खबरें आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले, आइंदा असम्बली इंतखाबात को लेकर दिल्ली में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। दरियासना मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला किया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी से मवाजना करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां नजरियाती तौर पर मुत्तहिद हैं और दोनों का ताल्लुक आरएसएस से है। नाज़रीन, न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाये खबर के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को आरएसएस की पैदावार करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों के नजरियात एक हैं। आरएसएस दोनों की मां है। आरएसएस ने 1980 में जनसंघ और बाद में बीजेपी की बुनियाद रखी और दूसरे यानी आम आदमी की तश्कील 2012 और 13 में हुई। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इदारा है, ये एक लैब में बनाया गया हिंदुत्व है। वैसे दिल्ली असम्बली इंतखाबात 2025 से पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लड़ाई तेज हो गई है। तीनों जमातें एक दूसरे पर कई संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं। दिल्ली में फरवरी में असम्बली इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात की तारीखों का ऐलान चंद दिनों में होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि 2020 के असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और 2015 के असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर मुकम्मल अक्सरियत के साथ दिल्ली में बरसरे इक़्तिदार आई थी। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तर प्रदेश का एक तारीखी इजलास गांधी स्मृति हाल कैसरबाग लखनऊ में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और मजहबी मुकालमे की तरफ एक मजबूत कदम उठाया और मुतनाज़ा मजहबी मकामात के हल तलाश करने पर जोर दिया। इस मौके पर संघ के सीनियर लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े लीडर इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमानों को कौमी मफाद में आगे आना होगा। काशी, मथुरा और संभल के तनाज़े पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज को पहल करना होगी और कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े फैसले लेने होंगे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी जिम्मेदारी को समझे और काशी, मथुरा और संभल जैसे मकामात पर तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए ख़त्म करे। इस्लाम में जबरी कब्ज़े की इजाज़त नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मज़हब के नाम पर कब्ज़ा और तशद्दुद इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की कि वो इन मकामात को हिंदू समाज के हवाले कर दे ताकि हिंदुस्तान फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की आलमी मिसाल बन जाए। साथ ही इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमानों को इन पार्टियों और तंजीमों से खुद को पहचानना और उनसे दूर रहना होगा जो उन्हें वोट बैंक समझकर बेचने, गुमराह करने और लड़ाने की कोशिश करती है। डॉक्टर कुमार ने मुस्लिम समाज से कहा कि वो मजहबी तनाज़ात को हल करने के लिए खुद शनासी और बातचीत शुरू करे। उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा की गई ज़मीन पर बनाई गई मसाजिद नाजायज़ है। इस्लाम अमन और इंसाफ का मज़हब है। तनाज़ात को बातचीत और इत्तिफ़ाक़ राय से हल किया जाए। वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 की उन्होंने भरपूर हिमायत की।
भरपूर हिमायत की। इजलास में वक्फ अमलाक पर तजावुज़ात और उनके दुरुस्त इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर कुमार ने वक्फ तरमीम बिल की हिमायत करते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम माशरे की फलाह बहबूद और शफ़ाफियत के लिए है। वक्फ अमलाक को समाजी खिदमत, तालीम और सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर कुमार ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान के इत्तिहाद और सालमियत के लिए मुस्लिम बरादरी को क़ियादत करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेशनल फोरम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान फ़िरका वाराना हम आहंगी, तरक्की और अमन का आलमी मॉडल बन जाए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम माजी की गलतियों से सबक सीख कर हल की राह की तरफ बढ़े। ये मीटिंग एक वाज़ेह पैगाम लेकर आई कि अब मुस्लिम बरादरी को तनाज़ात के हल में पहल करनी होगी और हिंदुस्तान को फ़िरका वाराना हम आहंगी का आलमी नमूना बनाना होगा। देखें, सबकी अपनी अपनी राय होती है दोस्तों। हमारी पर्सनली तौर पर यह राय है कि हम इंद्रेश कुमार के इस बयान से बिल्कुल भी इत्तिफाक नहीं रखते। यानी इनके बयान का साफ तौर पर ये मतलब है कि काशी, मथुरा और संभल की जो मस्जिदें हैं और भी जहाँ जहाँ ये लोग अपने मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, यानी खामोशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुसलमान उनको यानी हिंदू समाज के हवाले कर दे। कैसा हो सकता है? क्या मुसलमान तैयार होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़ख़म मिला हुआ है बाबरी मस्जिद का मुसलमानों को, वो अभी नहीं भूले और वो बहुत गहरा और बहुत बड़ा ज़ख़्म है। वो ज़ख़्म अभी हरा है, तो ये लोग मज़ीद दूसरे ज़ख़्म देने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला हमारी मजहबी इबादतगाहों की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इनके इस बयान से नाराज़ है और इनके बयान को बकवास बताई जा रही है कि इन्होंने एक तरह की बड़ी बकवास की है कि मुसलमान कैसे अपनी मस्जिदों को इनके हवाले कर सकता है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।